पेगासस की खबर पहली बार तब नहीं छपी थी जब सदन लगने वाला था, बहुत पहले छपी थी, 1 साल पहले छपी थी, उस पर काम हो रहा था। और वो जब खबर आई तो सरकार इतने दिन तक चुप क्यों रही, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन क्यों करना पड़ा, आखिर में क्यों बोला गया कि चलो ठीक है पेगासस खरीदा है, किसके लिए खरीदा है ये मौन है, पत्रकारों का क्यों विजिलेंस किया गया, इस पे सारी चीजें अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद। दरअसल वायु सुधांशु जी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सुधांशु जी अकेला 5 कांग्रेस प्रवक्ता को अपने अंदाज में बेइज्जती करते हुए दिखाया जा रहा है। पर सच कुछ अलग ही है। डिबेट में हर वो बात को छुपाया गया जिससे अंधभक्तों को सच का पता न चल पाए। इस दौरान उसमें एक कांग्रेस प्रवक्ता ने जब अदानी के मुद्दे पे सुधांशु जी को अपनी बातों से घेर लिया, उसी वक्त सुधांशु जी के बचाव में मोदी के नाजायज औलाद उतर गए बात को घुमाने के लिए। अदानी के बारे में हर वो काला सच उजागर कर दिया कि वो सुनते ही वहाँ बैठे अंधभक्तों में मायूसी का माहौल छा गए, मानो उनकी गांड में किसी ने सच का उंगली कर दी। शेल कंपनी, शेल कंपनियां क्या होती है? ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी में, लेकिन अपना जो टोटल कॉर्पस है उसमें से 98.9% एक ही इंडिया के कंपनी में लगाती है, बाकी कहीं इन्वेस्ट नहीं करती। ये इन्वेस्टमेंट 13 कंपनी का हुआ है, 80,578 करोड़ रुपए अडानी कंपनी में लगे हैं, अडानी ग्रुप में लगे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। सवाल मेरा ये है कि शेल कंपनियां हैं, आप सेबी ने क्लीन चिट दी कह के बोल नहीं सकते कि इसमें शेल कंपनियों का पैसा नहीं है। इसी सरकार ने 2018 में शेल कंपनियों के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। तो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शेल कंपनियां हैं, मानना है, मगर सेबी का कह के आप नहीं बच सकते। मतलब मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो डॉक्टर से कह के बच नहीं सकते साहब। बीमार हो तो जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप, मान्यवर, या पीएचडी के पास नहीं जाओगे। सेबी इज नॉट लुकिंग इनटू द शेल इन्वेस्टमेंट, द शेल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसमें ईडी आनी चाहिए, इसमें रॉ भी होना चाहिए, क्योंकि बाहर के देश का पैसा अपने देश में आया, कौन सा पैसा है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, ड्रग मनी है, आतंकी मनी है, नोबडी नोज। आपने कहा अगर सेबी ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज नहीं पाई तो ईडी में चले जाइए, मतलब आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। सर अपने आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं। मैं सब्जेक्ट नहीं बदल रहा हूं। अशोक जी एक मिनट सुन लेते। शेल कंपनी पे सेबी की बात नहीं सही है। क्या था? और अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं देश में, तो सर एक और कंपनी है, बैकहॉप्स का नाम सुना है? हाँ? कौन है ये कंपनी? है कौन है इसका डायरेक्टर? कौन? वो भी शेल कंपनी हो सकती है। मान्यवर, शेल नहीं है, ये वो कंपनी जिसमें राहुल गांधी जी डायरेक्टर है, ये ब्रिटिश कंपनी है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अडानी में लगे हुए इन 13-14 कंपनी का पैसे का सोर्स जानना चाहते और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक मिनट। अब राहुल गांधी जी डायरेक्टर, एक मिनट सुधांशु जी, सवाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है सेबी का दायरा लिमिटेड है, उसमें और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आनी चाहिए, शायद ईडी आनी चाहिए, मे बी सीबीआई आनी चाहिए या रॉ आनी चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में क्यों नहीं होने? अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सेबी करेगी, या फिर एलआईसी कहे मेरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, एसबीआई कहे कि साहब मेरे पार्ट पे गलती हो रही है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कहे कि शेयर मार्केट में गड़बड़ हो रही है। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो आधार क्या है? आधार यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो हिंडनबर्ग जो अपने देश में खुद जांच के घेरे में है। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे, शॉर्ट टर्म सेलिंग की, और अपनी रिपोर्ट के द्वारा शेयर नीचे गिराए। हिंडनबर्ग ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी, ये कंपनी धंधेबाज कंपनी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये विसल ब्लोअर नहीं है। हम नहीं कह रहे कि विसल ब्लोअर है, लेकिन किसी के घर में डकैती हुई, आप बोलते हो कि डकैती हुई, मेरा कहने का मतलब है उस डकैती में इतना सारा माल मिला, वो माल कहां से आया, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप बार बार कहते हो कि उसके घर में डकैती हो गई, बताइए अशोक जी, एक सेकंड। उसके प्रति ये कर रहे हैं, उसके घर में तो चोरी हुई है। मुझे चोरी हुई अपने जगह पे, चोर ने चोरी की अपने जगह पे, चोर पकड़ा गया, उसके पास जो 500 करोड़ कैश मिला, ये इस आदमी के घर से कैसा बरामद हुआ, मैं उस पे इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे ज्यादा डाइग्रेस कर रहे हैं। आपने इसमें एक पॉइंट रखा, आपने कहा कि सेबी प्राइमरी एजेंसी है जिसके थ्रू, जिसके बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। राहुल की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आरोप लगाया कि बड़े बड़े वकीलों की फौज है, फिर भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है। कांग्रेस ये कहती है कि उनका अंदरूनी मामला है, इससे बीजेपी को क्या है?